हाय गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। ये है हमारी नोट्स एप्लीकेशन का डे नंबर 14 और ये हमारी नोट्स एप्लीकेशन का एक लास्ट डे भी है। इस वीडियो में हम अपनी नोट्स एप्लीकेशन को फुल कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी नोट्स एप्लीकेशन में आज हम कुछ नया ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। हमारी थोड़ी सी चीजें इसमें बच गई थी, उसी को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ये लेआउट बिगड़ रहा था, तो उसमें हम इसको सही करेंगे यहाँ पे। तो मैंने VS Code एडिटर खोल लिया है और मैंने दोनों ऐप्स यहाँ पे रन कर दिए हैं। रिएक्ट का ऐप भी मैंने यहाँ पे रन कर दिया है और मेरे राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे बैकएंड का ऐप भी रन कर दिया है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इन नोट्स के लेआउट सही करने हैं, तो मैं उसके लिए CSS पे आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा डॉट नोट। और नोट को सर्च करने के बाद मैं इसमें यहाँ पे विड्थ दे दूंगा 25, फिर 28 VW, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी। और थोड़ी ज़्यादा विड्थ हो गई है, इसको अगर मैं 23 VW करूँ तो अभी कंपाइलिंग हो रही है, तो इसको कंपाइलिंग हो जाने देते हैं, हो चुकी। ओके, 23 VW इज सफिशियंट। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, छोटी छोटी ज़्यादा विड्थ करके यहाँ पे। इसको करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये हमारा जो हाई मार्जिन यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये भी हमने स्टैटिक स्टैटिक डाला हुआ है। इसको हम डायनेमिक करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा होम पेज पे और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन गेट यूजर डिटेल्स। और इस फंक्शन को मैं यूज इफेक्ट में कॉल कर दूंगा, गेट यूजर डिटेल्स। और 1 मिनट के लिए मैं अपनी API पे भी आऊंगा। मैंने यहाँ पे ये API किस नाम से बनाई है उसको मैं देखूंगा। मैंने API बनाई है गेट यूजर डिटेल्स नाम की। तो उसके अब मैं यहाँ पे आऊंगा होम पेज पे और यहाँ पे मुझे लगाना है फेच। FH लगाऊंगा मैं यहाँ पे, http:// लोकल होस्ट 8000 गेट यूजर डिटेल्स। मोड रहेगा कोर्स, मेथड हमारा पोस्ट रहेगा, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। बॉडी में हमने अभी यूजर आईडी दे दी है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से यूजर आईडी। और एक चीज मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, मैं यूजर आईडी इस यहाँ से इस नाम से गेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी नाम से भेजूंगा इसको। और ये मैंने यहाँ से लोकल स्टोरेज से निकाल ली। उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा अगर सक्सेस इक्वल टू फॉल्स, अगर डेटा हमारा मतलब सक्सेस फॉल्स है यहाँ पे, तो मैं इसको बोल दूंगा, या फिर मैं इसको डायरेक्ट नेविगेट करवा दूंगा होम पेज, लॉगिन पेज पे। नेविगेट नेविगेट स्लैश लॉगिन। और एल्स में मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा डेटा को। 1 मिनट, यहाँ पे मैं एक स्टेट स्टेट बना लेता हूँ, यूज स्टेट स्निपेट। यूजर यूजर डिटेल्स यूजर डेटा बना देते हैं, यूजर डेटा। और बाय डिफॉल्ट तो ये नल रहेगा, नल कर देता हूँ इसको नल। और यहाँ पे मैं एल्स के अंदर इसको सेट करूंगा, सेट यूजर डिटेल्स यूजर डेटा। और मैं यहाँ पे कर दूंगा डेटा। ओके, मैं पूरा पूरा यूजर भेज रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे डेटा करने की जरूरत है और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। एक बार फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। मैंने फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आऊंगा जहाँ पे मैंने महादी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, यूजर डेटा अगर है तो फिर यहाँ पे यूजर डेटा। ओके, यूजर डेटा डॉट नेम। और डी हमारा कैपिटल है यूजर डेटा के अंदर, तो मैं यहाँ पे डी को कर दूंगा कैपिटल। 1 मिनट, यूजर डेटा डॉट नेम और यहाँ पे मैंने डी कर दिया कैपिटल। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा हाय महदी आ रहा है अभी, बिकॉज मैंने यहाँ पे नेम, मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊँ अगर मोंगो डीबी में, तो महदी ही नेम दिया था उसको यूजर्स डॉक्यूमेंट्स में। ये हमारा नेम यहाँ पे महदी ही है। आप यूजर नेम भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम करवाऊँ प्रिंट, जस्ट ये देखिए यहाँ पे महदी फारूकी पूरा आ चुका है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ नेम करवाऊंगा इसको, Ctrl+S। यहाँ पे सिर्फ नेम आ रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ऐड नोट पे यहाँ पे हमने कुछ लिंक नहीं लगाया है बटन पे, तो यहाँ पे मुझे लिंक भी लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा नेव बार में। सबसे पहले मैं इन सब टैब्स को कर दूंगा क्लोज, क्लोज अदर्स। और अब मैं चलता हूँ नेव बार पे डायरेक्ट। यहाँ पे नेव बार पे यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। और सबसे पहले मैं यूज नेविगेट को इम्पोर्ट कर लूंगा यहाँ पे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और ये हमारा इम्पोर्ट भी हो चुका है यहाँ पे, ये इम्पोर्ट हो चुका है। और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा कुछ इस तरीके से, नेविगेट
और कर दूंगा स्लैश ऐड न्यू नोट। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा ये वाला पेज यहाँ पे शो हो चुका है। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे ये जो हमारा आ रहा है यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन, सबसे पहले मुझे यहाँ पे अवतार लगाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा अवतार रिएक्ट रिसर्च करूंगा। और मुझे यहाँ पे कुछ तो मिलेगा, 1 मिनट। मुझे यहाँ पे रिएक्ट, ओके यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूंगा रिएक्ट। रिएक्ट, ओके। रिएक्ट अवतार अवतार मैंने यहाँ पे सर्च किया, एनपीएम की वेबसाइट यहाँ पे है, और इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। कंट्रोल सी मैंने यहाँ पे, मैंने पावर शेल एक को यहाँ पे खोली हुई है, मैं यहाँ पे सीएलएस करता हूँ और सीडी करता हूँ फ्रंट एंड में। आगे उसको पेस्ट, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी जो मैंने कमाने से कॉपी करी थी। और इसकी डाउनलोड होने के बाद मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना है अवतार को। तो मैं यहाँ पे आऊँगा नेव बार में, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे हम अवतार को। ये मैंने कर लिया। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे अवतार लगाना है। तो इस वाले को मैं करता हूँ, या फिर मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। किसको करूँ किसको करूँ, इसको कर लेते हैं। चलिए, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी। और ये जो डिव है इसको मैं कमेंट आउट करूंगा और यहाँ पे इसको लगा दूंगा। और साइज 50 है यहाँ पे, 150 सॉरी, तो मैं इसको 50 कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा अवतार हो चुका है। अब हमें इसको राउंडेड चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे राउंडेड पास कर सकता हूँ, राउंड इक्वल टू 50%। ये देखिए राउंड हो गया है। इसके बाद मुझे इस पे कर्सर पॉइंटर भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्सर अगर स्टाइल लिखूँ, यहाँ पे स्टाइल कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर। तो ये हमारा कर्सर भी यहाँ पे पॉइंटर हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले यूजर की डिटेल्स को गेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे होम पे आऊंगा और ये वाला पूरा फंक्शन को कर लूंगा कॉपी। कंट्रोल सी मैंने यहाँ पे करा, और नैव बार में आके इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी। और उसके बाद मुझे स्टेट को भी करना पड़ेगा, यूजर डेटा, कंट्रोल सी। और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, यूज स्टेट को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूंगा। और इसके बाद मुझे ये यूज इफेक्ट को भी करना है, इस ये कर दिया। और गेट नोट्स हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया यहाँ पे। और यूज इफेक्ट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने इसको इंपोर्ट भी कर लिया। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हमारे दोनों यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा अवतार पे, और जहाँ पे ये लिखा हुआ है नेम, इसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। और यहाँ पे लिखूंगा यूजर डेटा अगर है, इफ यूजर डेटा एग्जिस्ट करता है, अगर यूजर डेटा एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा यूजर डेटा डॉट यूजर नेम। और नहीं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा अब तो यहाँ पे एमएफ आ चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पे इस पे लिंक लगानी है प्रोफाइल पेज के लिए। तो इस पे क्लिक करने के लिए मैं प्रोफाइल के लिए यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, ऑन क्लिक करूंगा, नेविगेट स्लैश प्रोफाइल। और अगर अब मैं इस पे, ओके ये बोल रहा है रीडिंग मैप, ओके मुझे इसको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। रिफ्रेश करूँ अगर मैं इसको यहाँ पे, और अब ये मुझे प्रोफाइल पेज पे लेके तो चला गया, लेकिन अभी प्रोफाइल पेज के अंदर यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मैं प्रोफाइल पेज पे आ गया, बट ये यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। तो मैं प्रोफाइल पेज पे यहाँ पे चल के देखता हूँ कहाँ पे एरर आ रहा है। प्रोफाइल, तो मैं सेव करूँ यहाँ पे, इंस्पेक्ट, और कंसोल भी आऊँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो ये हमारा एरर यहाँ पे आया है, ग्रिड आइटम्स में आया है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अ नल रीडिंग मैप प्रॉपर्टीज। 1 मिनट, एक बार मैं अपनी एपीआई पे आऊंगा यहाँ पे, बैकएंड में बैकएंड इंडेक्स डॉट जेएस, और उसको कंट्रोल एस करूंगा। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारी एपीआई देखते हैं हिट हुई कि नहीं। प्रोफाइल,
मेरे जो कमेंट आउट है इनको इनको सबसे पहले हटा दूंगा यहाँ से। कमेंट आउट मैंने यहाँ पे यहाँ से सारे हटा दिए। और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश रीडिंग मैप। ओके, यहाँ पे गाइस मुझे इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ इस तरीके से चेक लगा के करना था। और यहाँ पे भी मुझे कुछ चेक लगा के करना है, नॉर्मल नोट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये पॉपुलेट करें। तो इसको करने से देखिए हमारा काम यहाँ पे हो गया है। ओके, ये वाला एरर भी हमारा पे सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम टोटल नोट्स 3 और इम्पोर्टेंट नोट्स 1 ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा स्टैटिक लगा हुआ है, इसको हमें डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको ऊपर आऊंगा और यहाँ पे टोटल नोट्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेटा, डेटा डॉट लेंथ। और इम्पोर्टेंट नोट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओके डेटा इज नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है। तो सेट नोट्स हमने नोट्स के नाम से बनाया है वो, तो मैं उसको नोट्स कर देता हूँ, नोट्स डॉट लेंथ, नोट्स डॉट लेंथ। और मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स डॉट लेंथ। तो भाई मैंने यहाँ पे नोट्स डॉट लेंथ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स डॉट लेंथ लगा दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और रिफ्रेश करूँ इसको एक बार, तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। और इस एरर को मुझे पता है कैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, नोट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ये लेंथ दिखाए, वरना कुछ नहीं। और इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ भी हमें यही करना है, इम्पोर्टेंट नोट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ये लेंथ दिखाए, वरना न दिखाए। तो इसको करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखिए टोटल नोट्स 4 दिखा रहा है और इंपॉर्टेंट नोट बंद यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँ तो कुछ हो नहीं रहा, इसको भी मुझे यहाँ पे लिंक लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड नोट पे आऊँ, यहाँ पे ऑन क्लिक लगाऊँ, ऑन क्लिक, और इसको नेविगेट करवा दूंगा मैं। इसको मुझे ऊपर डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और इसको इम्पोर्ट भी कर लीजिएगा यहाँ पे आप, ये इम्पोर्ट हो चुका मेरे यहाँ पे। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन इज नॉट डिफाइंड। ओके, मुझे यहाँ पे नेविगेट करवाना है इसको, नेविगेट स्लैश एड न्यू नोट, एड न्यू नोट। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एड न्यू नोट वाले पेज पे। इसको करने के बाद अब यहाँ पे एक दिक्कत और है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे सबसे पहले सिंगल नोट वाले पेज पे ले जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये सिंगल नोट वाले मुझे यहाँ पे पेज पे ले जा रहा है। बट ये डिलीट नहीं कर रहा नोट को, ना ही ये शो कर रहा है वाला पॉपअप। और अगर मैं एडिट एडिट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे यहाँ पे ले जा रहा है सिंगल नोट पेज पे। और वापस अगर मैं आऊँ तो ये देखिए यहाँ पे एडिट नोट आ रहा है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, मैं यहाँ पे आऊँगा नोट पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पूरी डिव पे ऑन क्लिक लगाया हुआ है, तो इस वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों को एक डिव में रैप कर दूंगा। यहाँ पे मैंने डिव बनाई और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, यहाँ पे। और ये वाली डिव हमारी अलग ही है, यहाँ पे इतनी डिव ही पूरी। और ऑन के लिए कम में इस पे न लगा के इस वाली डिप पे लगाऊंगा। और अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आया, मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ये आ रहा है, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा एडिट पेज आ रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी हमारी सही हो गई है। उसके बाद अब क्या बच रहा है यहाँ पे, ओके हाँ, यहाँ पे ये देखिए डिलीट और एडिट, यहाँ पे कोई कुछ काम नहीं कर रहा। तो उसको सही करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एडिट नोट को, यहाँ पे आता हूँ एडिट नोट वाले पेज पे, सिंगल नोट पेज पे, सॉरी सिंगल नोट पेज। और मुझे यहाँ पे प्रोफाइल पे भी चलना पड़ेगा। यहाँ पे नोट पे मैंने यहाँ पे खोला हुआ है और सिंगल नोट पेज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये एडिट नोट वाले इसको मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और सिंगल नोट पेज पे आके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आऊँगा और ये ऑन क्लिक को पूरा करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके एडिट वाले बटन पे इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी। अब इसी तरह मैं डिलीट का करना है, वहाँ पे एक एरर दे रहा है ये, नोट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ आईडी लिखनी है, आईडी। और ये बोल रहा है नेविगेट इज नॉट डिफाइंड, तो नेविगेट को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। और ये मैंने कुछ इस तरीके से इसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक भी एरर नहीं है। अब मुझे इसी तरह डिलीट को भी यहाँ पे करवाना है। तो डिलीट को सबसे पहले मैं ये पूरा मॉडल करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे सबसे नीचे आके फुटर से पहले इसको कर दूंगा पेस्ट।
कंट्रोल V। और बोल रहा है डिलीट मॉड्यूल इज नॉट डिफाइन, नोट इंडेक्स सब डिफाइन नहीं है बोल रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्टेट यूज इस डिलीट मॉड्यूल को करना है कॉपी, कंट्रोल C। और यहाँ पे आके नेविगेट के नीचे इसको कर दूंगा कंट्रोल V। इसके बाद अभी बोल रहा है इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, तो इंडेक्स को मैं यहाँ से लूंगा फ्रॉम प्रॉप्स इंडेक्स। और ओके, यहाँ पे हमारे इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है, इंडेक्स की हमारे पास जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम कहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करवा रहे हैं, नोट इंडेक्स। ओके, इंडेक्स की हमें नीड होगी क्या यहाँ पे? चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें इंडेक्स की नीड है कि नहीं। ओके, इंडेक्स की नीड हमें यहाँ पे नहीं है, तो उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हटा दिया। यहाँ पे नोट पे आऊंगा मैं, और डिलीट नोट वाला पूरा फंक्शन कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल C। और यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल V कर दूंगा इसको। नोट ID, ये नोट ID यहाँ पे यूज हो रहा है, और कहीं भी यूज हो रहा है क्या नोट ID? ओके, कहीं यूज नहीं आ रहा, हटा दीजिए इसको नोट ID को। बोला नोट इज नॉट डिफाइन, नोट इज नॉट डिफाइन 52 अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। नोट इज नॉट डिफाइन ये कहाँ बोल रहा है? 94 लाइन पे। ओके, यहाँ पे हमें नोट को हटाना है और सिर्फ ID लिखना है यहाँ पे, ID। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा, पर अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो ये हमारा वर्क कर रहा है। तो डिलीट हमारा क्यों वर्क नहीं कर रहा है, इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। कंसोल पे आऊंगा, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ डिलीट पे, तो फंक्शन कॉल नहीं हुआ शायद। डिलीट नोट ID, और ये क्या करता है, डिलीट नोट कंसोल डॉट लॉग ID करता है। ID हमारी आ रही है यूज पैरम्स में से, कंट्रोल S करता हूँ यहाँ पे। डिलीट नोट इज नॉट डिफाइंड, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे करूंगा। और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी भी ये काम नहीं कर रहा। 1 मिनट। ओके गाइस, मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे मैं नहीं लगाना, मैं इसको यहाँ पे लगाना था। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल C मैं यहाँ पे करूंगा, कंट्रोल C। और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस पे क्लिक करूँ, तो ये डिलीट हो चुका नोट हमारा। बट इसने पूछा नहीं, वो पॉपअप वाला शो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं, यहाँ पे आके देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सेट इज नोट, ये इसको ऐसे करना है इसको। तो यहाँ पे करूंगा कंट्रोल C में, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल V। हमने इसको डायरेक्ट डिलीट करवा दी है उससे परमिशन लिए बगैर। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको इस वाले पे इसमें आऊँ और डिलीट करूँ इसको, तो ये पहले परमिशन लेगा, कैंसिल कर दूँ तो नहीं करेगा डिलीट। और अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो ये हमारा डिलीट हो गया। पर डिलीट होने के बाद ये हमें एरर दे रहा है, तो डिलीट होने के बाद मैं चाहता हूँ ये हमारा होम पेज पे चला जाए वापस। तो उसको करने के बाद मैं यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं करा दूंगा नेविगेट / ये मैंने करा दी यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश करूँ एक बार, इसको डिलीट करके देखते हैं यहाँ पे। डिलीट, डिलीट, और ये मैं होम पेज पे आ गया। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी हमारी हो गई यहाँ पे। और ये सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ये सब भी। कुछ और तो नहीं बचा यहाँ पे, नहीं बच रहा। ओके गाइस, ये था हमारी नोट्स एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट। और कैसी लगी आपको ये नोट्स एप्लीकेशन, नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।